थकान नहीं मिटी, विस्तार से और संपदा से थकान नहीं मिटी मां। तब अंतरात्मा में भीतर है सरस्वती ने प्रेरणा की, खूब विद्या के बल से ये सोचो कि थकान शरीर को है, थकान मन को है, मैं से परे और मैं बड़ा सम्राट हूं, मैं सुखी हूं, मेरे पास संपदा है, विद्या है, विद्वान है। अपनी थकान मिटा। विक्रमादित्य कहते हैं माता जी नहीं मिटी। फिर शक्ति देवी ने प्रेरणा की कि खूब शक्ति, अद्भुत शक्ति, शक्ति के बल से थकान मिटाओ। विक्रमादित्य कहते हैं कि मां नहीं मिटी। तब विश्रांति देवी बोली कि विक्रमादित्य भूल जाओ कि मैं विक्रमादित्य राजा हूं, भूल जाओ कि राजकाज का मेरे सिर पर बोझ है, भूल जाओ कि मुझे ये कुछ पाना है और ये करना है। खोने का भय छोड़ दो और पाने की वासना छोड़ो। विस्मृति विस्मृति, मैं और मेरे की विस्मृति। विक्रमादित्य भूल जाओ ये मैं देह हूं, भूल जाओ मैं शरीर हूं और संसार सच्चा है, ये स्फुरना भूल जाओ। विश्रांति विस्मृति की गहराई में, विश्रांति की गहराई में प्रवेश पाते जाओ। विक्रमादित्य ऐसी विश्रांति पाओ कि तुम्हारे नाम से लोग विक्रम सर्जे, उस परमेश्वर में डूबते जाओ। हे विक्रमादित्य, सात देवियां, सरस्वती, शक्ति, लक्ष्मी, जहां से शक्ति, शांति, सामर्थ्य पाती है, उस परम समर्थ आत्मा में डूबते जाओ। विक्रमादित्य कहते हैं हाँ, अच्छा लग रहा है, थकान मिट रही है, शांति मिल रही है, वाह 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 वाह, अच्छा लग रहा है, ये भी भूल जाओ, और वह भी भूल जाओ, अपने मैं को भूल जाओ, अपने मेरे को भूल जाओ, अपने आप में डूबते जाओ। विक्रमादित्य विस्मृति, विश्रांति, परमेश्वरी शांति में खोते जाओ, निर्वासनिक, निरालंब होते जाओ। धन का अवलंबन, विद्या का अवलंबन, शक्ति का अवलंबन, उसका अवलंबन, ये तो जीव को चाहिए, ब्रह्म को क्या अवलंबन चाहिए। विक्रमादित्य भूल जाओ सब, मुझे कुछ चाहिए, मारो गोता। विक्रमादित्य कहते हैं यार बहुत बहुत मंगल, कुछ ताजगी, कुछ अध्यात्म विद्या चित्त में चमक गई। विक्रमादित्य तेजस्वी ब्रह्मवेताओं की नाई आंख खोलकर निहारते देवियां खड़ी। देवियां कहते कि अब हमारा न्याय करो, कौन देवी बड़ी। विक्रमादित्य कहते हैं कि माता जी अब मैं न्याय क्या करूं, न्याय तो तुम्हारे सामने स्वतः प्रकट हो गया। सारे बलों का बल वो पर ब्रह्म परमात्मा है। सुखदेव के पास संपदा नहीं थी, फिर भी पूर्ण सुखी थे। बाहर की संपदा तो इंद्रियों के सुख को, शरीर की सुविधा को ही थोड़ी मदद करती है, लेकिन चैतन्य हो तभी तो इंद्रियों को सुख की झलक मिलती है। बाहर की शक्ति भी इंद्रियों में दिखती और इंद्रियां तो बुढ़ापे में क्षीण हो जाती, और बाहर के राजकाज भी मृत्यु के बाद साथ नहीं चलते। लेकिन जहां मौत की भी दाल नहीं गलती है, वो परमात्मा विश्रांति माताजी सर्वोपरि हो गई ना, ये तो आपके सामने ही हुआ। निर्बलता का अंत आवश्यक है, सामर्थ्य की प्राप्ति आवश्यक है।
तो उस विश्रांति देने वाले परमेश्वर के ध्यान में, परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर के माधुर्य में अवश्य अवश्य हर रोज गोता मारना चाहिए। वही मीरा का कन्हैया है और वही शबरी का राम है, वही मोहम्मद का अल्लाह है और वही तुकाराम का विठ्ठल है, वही कबीर का अव्यक्त है और भक्तों का भगवान है। सत शिष्यों का सदगुरु भी तो वही है, वही सदगुरु के हृदय में बरसता है, उनकी निगाहों से बरसता है, वही तो रब है। भगवान शिव कहते हैं उस आत्मदेव का 13 निमेष ध्यान करने से जगत दान करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी, 17 निमेष उस परमेश्वर का ध्यान कोई करे तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। 1 घड़ी 22.5 मिनट उस आत्मदेव का परम ब्रह्म परमात्मा का कोई ध्यान करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। और 1 पहर 3 घंटे कोई उस परमेश्वर ध्यान चिंतन में रहे तो उसे कई अश्वमेध यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती है। जिन संतों का दर्शन करने से संसारी लोगों के पाप ताप मिट जाते हैं, जिन सत्पुरुषों का दर्शन करने से संसारी लोग पावन होते हैं, जिन सत्पुरुषों की चरण रज से तीर्थों में तीर्थत्व आता है, ऐसे सत्पुरुष भी उस पर ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप परमेश्वर के ध्यान से स्वयं पावन होते हैं और दूसरों को पावन करने का सामर्थ्य जुटाते हैं। अब उसी पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना क्यों न करें।